नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एस्ट्रो निकेश। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है कि आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दोनों की एक दूसरे के लिए कंपेटिबिलिटी कैसी होगी, हेल्थ वाइज, कलर वाइज, दोनों की सोच कैसे आपकी मैच होगी, आप अपनी जन्म पत्रिका से घर बैठे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और लास्ट में आपको ये कमेंट्स में बताना होगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो चारों भाव केंद्र के होते हैं, ये भाव जो यहां पर बनता है वो यहां पर भी बनता है। ऐसे ही जो लग्न भाव होता है वो होता है जन्म पत्रिका का सबसे मेन ग्रह, मेन भाव। मेन भाव कैसे? क्योंकि लग्न आपकी दूरदर्शिता को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी पर्सनैलिटी को, हर चीज को दर्शाता है। लग्न ही एक ये योग बनाता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी फ्यूचर पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी फ्यूचर पर्सनैलिटी कैसे होगी। तो इसी को आज जो है हम जांचने वाले हैं कि आप अपने कुंडली के, लग्न कुंडली के लग्न भाव से ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी, दिखने में, सोचने में, रहन सहन में, लविंग होंगे कि नहीं, केयरिंग होंगे कि नहीं, आपके लिए लॉयल होंगे कि नहीं। ये सारी चीजें जो है आप अपनी कुंडली के लग्न भाव से और अपने कुंडली के 7th हाउस से पता कर सकते हैं। लेकिन आज जो है हम पता करेंगे लग्न भाव से आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसे होगी, उनकी सोच विचारधारा कैसी होगी, वो अपने लाइफ में कैसी सोच रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि लग्न भाव का मालिक है कौन। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है मेष लग्न की पत्रिका ली है, तो मेष लग्न की पत्रिका में हम देखेंगे कि मंगल की स्थिति कैसी है। जैसे कि आपकी मेष लग्न की पत्रिका है, आपका यहां पर मंगल होता है, तो मंगल जो है जन्म पत्रिका को सबसे पहले तो यहां पर पूर्ण मांगलिक करेगा। लेकिन मंगल का जो स्वभाव होता है हम यहां पर बात करेंगे उसकी, क्योंकि यहां पर हर किसी को मालूम है, हमने हमारी हर वीडियो में बताया है कि जब लग्न में मंगल होता है तो लग्न पत्रिका पूर्ण मांगलिक होती है। लेकिन आज हम मांगलिक की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल का आपकी पर्सनैलिटी पर और आपके लाइफ पार्टनर के पर्सनैलिटी पर कैसा प्रभाव होता है। तो जैसे कि सभी जानते ही हैं, हमने हमारी पिछली वीडियोस में बताया है कि जो मंगल ग्रह है ये पराक्रमी ग्रह है, पराक्रम इसमें बहुत होता है। मंगल का जब आपके लग्न में होता है या मंगल अपने सप्तम दृष्टि से, अष्टम दृष्टि से यहां पर देखता है, तो मंगल क्या करता है? मंगल बनाता है आपको पराक्रमी। पराक्रमी का अर्थ ये होता है कि जीवन में किसी भी बाधा से निडरता से लड़ने वाला जाता, जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी चल रही है उससे ना डरते हुए उस परेशानी को खत्म करने के लिए अपनी जी जान लगा देने वाला जातक होता है। यहां से जो है मंगल सप्तम दृष्टि से आपके लाइफ पार्टनर को भी देख रहा है, तो आपके लाइफ पार्टनर का भाव भी कुछ ऐसा ही होगा। आप दोनों अपने जीवन में पराक्रमी रहेंगे, आप दोनों अपने जीवन में जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले, मेहनत, अथक मेहनत कर कर सफलता को हासिल करने वाले जातक रहते हैं। लेकिन अगर मंगल यहां नहीं है, मंगल आपका मान लीजिए कि यहां पर है और यहां से अपनी अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा है आपके लग्न भाव को, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जातक खुद ही पराक्रमी रहेगा लेकिन लाइफ पार्टनर के लिए उतना मंगल प्रभाव नहीं डालेगा। ये होती है मंगल के कार्य करने, क्योंकि मंगल अपना पराक्रम अपने ही लग्न को दे रहा है,
तो जब तक स्वयं ही अपने जीवन में कभी हार मानने वाला नहीं रहेगा, अपने जीवन में कभी पीछे हटने वाला नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, तब भी आप इतनी हिम्मत जरूर रखेंगे कि हाँ मैं भागूंगा तो नहीं, अब कुछ भी करके मतलब पीठ दिखाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। शेर हमने बोल दिया है, वैसे हर कोई शेर के सामने जो है अपने प्राणों को जो है प्रायोरिटी देता है, लेकिन फिर भी जब तक कभी पीछे हटने वाला नहीं होता है, अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाने वाला होता, अपने जीवन में जो है आगे निष्ठा से, अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से हर चुनौती को खत्म करने वाला होता है। मान लीजिए कि अब यहां पर जो है आपका सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य। अब सूर्य अगर आपका लग्न में बैठा हुआ है तो सूर्य भी सप्तम दृष्टि से ही दिखता है। सूर्य होता है फेयर कलर, ईमानदारी, नेम फेम और आगे तेजस्व का मालिक। तो ऐसा जातक जीवन में ईमानदारी से काम करने वाला, दूसरों का हक नहीं मारने वाला, दूसरों के लिए जो है मेहनत करने वाला और दूसरों का सहयोग करने वाला ऐसा होता है। साहसी होता है, निस्वार्थ जातक होता है। आपकी जब सूर्य यहां पर है तो सूर्य यहां से सेम लग्न भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से। तो क्या होता है कि जातक की जो लाइफ पार्टनर होते हैं, लड़का अगर हो तो उसकी पत्नी और अगर लड़की है तो उसका पति, दोनों सेम स्वभाव के रहते हैं, दूसरों के लिए करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, दोनों साहसी होते हैं, दोनों ईमानदार होते हैं, दोनों निस्वार्थ रहते हैं। एक होता है ना व्यक्ति की पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। सूर्य जब आपका लग्नेश है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि यहां पर राशि मित्र होनी चाहिए। मान लीजिए हम प्रथम भाव की बात कर रहे हैं, प्रथम भाव में जब सूर्य होता है तो जैसे अभी यहां पर हमने मेष राशि ली है, तो यहां पर जो है सूर्य की राशि होगी, ये उस चीज के लिए है, आगे हम समझाते रहेंगे आपको। तो अभी जो है हम पहले इनको मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हम बात सिर्फ जो है लग्न की कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर पंचम राशि सिंह राशि आ जाती है, तो ये सूर्य का प्रभाव यहां पर आएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए अब यहां पर जो है कर्क राशि चौथे नंबर की, तो कर्क राशि का स्वामी कौन आ जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो ऐसे ही जब चंद्रमा आपके लग्न में होता है तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा होता है मन का कारक ग्रह। जब चंद्र आता है तो जीवन में जो है मन शांत रखना। जब चंद्रमा यहां होगा तो यहां से लाइफ पार्टनर को देखेगा, तो लाइफ पार्टनर भी चंचल स्वभाव का, हंसमुख चेहरे वाला, फेयर कलर वाला, लगभग हाइट अपन मानकर चले तो 5.5 फीट, 5.5 से 6 फीट की हाइट वाला एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला लाइफ पार्टनर आपको मिलता है, जो आप कह सकते हैं कि हाँ लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला है, आपका एक परफेक्ट कपल बनता है उससे। ये चंद्रमा करवाता है। चंद्रमा ही विदेश का कारक ग्रह भी माना जाता है। विदेश भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए जो है चंद्रमा को भी देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही है जो विदेश की यात्रा करवाता है। तो चंद्रमा ही, जब चंद्रमा यहां पर होता है तो चंद्रमा अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन जब चंद्रमा यहां पर है तो उपस्थिति चंद्रमा यहां पर भी दे रहा है, तो चंद्रमा यहां होना, लेकिन आपके कर्क लग्न की पत्रिका होना इसके लिए जरूरी होता है। तो यदि आपके कर्क लग्न की पत्रिका और चंद्रमा की पोजीशन आपकी यहां पर या यहां पर है, तो जो हमने बताया कि व्यक्ति जो है चंचल स्वभाव, परिवार को लेकर चलने वाला, पैसे को समझने वाला, शांत मति से कार्य करने वाला, धैर्यवान व्यक्ति होता है, और दोनों ही लाइफ पार्टनर वैसे रहते हैं। अभी हम बात करेंगे बुध की। बुध कौन सी राशि का स्वामी होता है? बुध होता है कन्या राशि का स्वामी। बुध की राशि होती है 6 नंबर। जब बुध यहां पर होता है तब जो है बुध अपना प्रभाव बहुत अच्छा डालता है। कहते हैं बुध काम करे शुद्ध। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। तो बुधवार के दिन जो है, अगर आपका मान लीजिए कन्या लग्न की पत्रिका है, कन्या लग्न में आपका बुध जो है लग्नेश होकर बैठा हुआ, अपने घर में प्रबल होकर बैठा हुआ, तो क्या बात है।
ऐसा जातक अपने जीवन में व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि हासिल करता है, व्यापार में अच्छी ग्रोथ लेकर जाता है, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करके जातक अपने जीवन में पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य हर चीज कमाता है। लेकिन किसी चीज का यदि पॉजिटिव वे है, पार्ट है, तो उसी का नेगेटिव पार्ट भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस चीज को आप नहीं इग्नोर कर सकते। जब बुध ऐसा होता है तो बुध कहीं ना कहीं जातक को शारीरिक कष्ट भी उत्पन्न करवा सकता है। बुध जो ग्रह माना गया है वो थोड़ा सा शरीर के निचले अंगों में ज्यादा कार्य करता है, तो जो है बुध थोड़ा सा जातक को थकावट, थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर जो है जातक अपने जीवन में इरिटेट हो जाना, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाना। बाकी जब बुध अपने घर में प्रबल होता है तब जो है जातक का शरीर ऊंचा, कद काठी अच्छी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, एक हैंडसम लड़का आप बोल सकते हैं बुध जब होता है तो करवाता है। तो इसी के साथ में जो है अभी हम बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र की राशि कौन सी है? शुक्र की दो राशियां होती है, वृषभ 2 नंबर वाली या तो फिर तुला 7 नंबर वाली। जब शुक्र यहां पर हो तो 2 या 7, वैसे 27 बन गया है लेकिन वो 2 या 7 लिखा हुआ है। जब वृषभ लग्न में जातक की पत्रिका में शुक्र प्रबल होकर बैठा हुआ है तो क्या होता है कि जातक सुंदर परिवार को लेकर चलने वाला, स्त्रियों के लिए अट्रैक्शन ज्यादा पाने वाला होता है। बहुत सारे लोग अभी खुश हो गए होंगे कि जो शुक्र होता है स्त्रियों से अट्रैक्शन बहुत अच्छी पाता है, लेकिन क्या होता है ना, अधिक भोजन में नुकसानदायक होता है। आपको जो है सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको उन चीजों को लिमिट तक ही रखना होगा। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि शुक्र जो होता है ऑपोजिट जेंडर को टारगेट करने वाला होता है। स्त्रियों का जो है अनुरूप बहुत अच्छा होता है, तो बढ़िया है। फाइनेंशियल देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी शुक्र अच्छे योग बनाता है, क्योंकि शुक्र नीति एक समय में बहुत अच्छी मानी जाती है और आज के समय में भी शुक्र नीति बहुत अच्छी है। जब शुक्र अपने लग्न में प्रबल हो उस समय शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रियंतर दशा हो, उस समय जातक अपने जीवन में 7वें आसमान पर जाता है। लेकिन क्या है ना, लिमिट में रहकर करना होता है। आप यदि कुछ भी चीज ओवर करेंगे तो आप जानते हैं ओवर हमेशा नुकसानदायक ही होता है। अभी हम बात करेंगे शनि ग्रह की। अब शनि ग्रह की भी 2 राशियां होती हैं, 10वीं मकर राशि और 11वीं कुंभ राशि। जब शनि लग्नेश हो, सप्तम दृष्टि से देख रहा हो, तो क्या होता है, ऐसा जातक सुथल शरीर, कद काठी मीडियम, अपने जीवन में जो है, क्योंकि शनि जो ग्रह है वो न्याय प्रिय ग्रह है, न्याय का देवता है। ऐसे में जो है जातक का जो होता है आंखें थोड़ी सी छोटी छोटी होती है, लेकिन पैनी आंख वाला व्यक्ति वो दूर से क्या हो रहा है उस चीज को समझने वाला व्यक्ति होता है। जातक ऐसे में अपने जीवन में जो है सफलता अच्छी हासिल करता है। न्याय प्रिय जो होता है, मतलब चाहे आप 100 लोगों में खड़ा कर दीजिए, चाहे 1000 लोगों में खड़ा कर दीजिए, जातक अपनी बात बोलकर रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। जातक ऐसे में जो है हमेशा सत्य की बात करेगा, कभी असत्य का पक्ष नहीं लेगा, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो। अगर कहीं पर कोई गलत है तो स्पष्ट बोलेगा कि हाँ आप गलत हो, कभी पीछे बोलने से नहीं हटेगा। ये होता है शनि जब अपने घर में प्रबल हो। ऐसे ही अगर शनि की दृष्टि जब यहां पर आती है तो जातक के जो पार्टनर होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो वो भी कुछ इस ही मिजाज के होते हैं। लोग इनको बुरा कहेंगे क्योंकि शनि को सबने बुरा कहा है, लेकिन शनि गलत नहीं है। शनि कभी आपके साथ में अन्याय नहीं करता है, शनि कभी आपके साथ में जानबूझकर गलत नहीं करता। लेकिन हाँ, जब आप शनि को छेड़ते हैं, जब आप ऐसे जातक को छेड़ते हैं, तो ऐसा जातक जब तक आपको उस चीज का दंड नहीं देगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये शनि की राशियों का
कार्यकाल होता है जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रियंतरदशा चल रही होती, तो शनि फिर ज्यादा परेशान अपने शत्रुओं को करेगा। ऐसे में अगर शनि के साथ में राहु हो या केतु हो तो नंदी योग बनता है। तो नंदी योग क्या करता है ना कि ऐसे जातक थोड़ा सा खुद ही फिर परेशान होने लग जाते हैं। तो व्यक्ति को जो है ऐसे में शनि का दान करते रहना चाहिए, जो कि अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह का अगर देखा जाए तो राहु जो ग्रह है ना, इस समय अगर देखा जाए तो राहु ग्रह नहीं माना जाता है। राहु होता है परछाई, राहु केतु दोनों परछाई होते हैं। राहु के पास में है बुद्धि, लेकिन केतु है हेडलेस, केतु के पास में है दिल। जो राहु कार्य करता है वो शनि समान ही कार्य करता है। जैसे हमने शनि का आपको बताया है, सेम टू सेम राहु भी वैसा ही कार्य करता है। और जो केतु होता है वो मंगल की ये देखा जाता है कि जो कार्य मंगल करता है वैसे ही कार्य जो है केतु भी करता है। जैसे सर्जरी होना, बिना सोचे समझे कार्य करना, अधिक गुस्सा करना, ये राहु केतु करवाता है। क्योंकि केतु जो ग्रह होता है ना, केतु के पास में दिमाग तो है नहीं, केतु जिसके पास में बैठता है दिल लगाकर काम करता है। अगर केतु अच्छे ग्रह के साथ में बैठकर काम कर रहा है तो बहुत अच्छे फल देगा। केतु छुड़ावे खेत, केतु बहुत अच्छे कार्य करेगा। लेकिन अगर कहीं आपका केतु कहीं पापी ग्रह के साथ में बैठकर पाप युति बना रहा है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि केतु जो है आपके लिए नुकसान भी उतना ही करेगा। तो ये था आज का प्रथम भाव का विश्लेषण कि प्रथम भाव में कौन सा ग्रह होने से क्या जातक की पर्सनैलिटी, कैसे जातक का स्वभाव होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका निःशुल्क देखें तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वेश्चन कमेंट्स में डाल सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा 1-2 दिन में आपकी जन्म पत्रिका विश्लेषण की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो जुड़े रहिए एस्ट्रो निकेश के साथ में। यूट्यूब को आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारे साथ में जुड़िए आप। जय श्री महाकाल।